ओम शांति। एक समय था जब मेरी आयु केवल 14 वर्ष की थी और मैं भगवान के बारे में सत्य की खोज में लगा था। जहाँ देखता था योगासन की किताब मिल रही है, खरीदता था, देखता था उसमें तो व्यायाम है। फिर योग दर्शन खरीदा, सांख्य दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण पढ़ी, छोटी आयु में भी ये सब पढ़ लिया, लेकिन खोज अधूरी रह गई। तभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक राजयोग की 8 पेज की छोटी सी पुस्तिका मिली। उसके आधार पर मैंने राजयोग का अभ्यास किया। पहले क्षण अनुभूति हुई मानो परमात्मा से मिलन हो गया हो। पवित्रता का बीज जैसे पावरफुल ढंग से अंकुरित हो गया। और फिर मैंने ज्ञान की स्टडी की। माउंट आबू आए, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट हुए, निराकार परमात्मा से उसे भेंट हुई। बस लगा यही तो आना था, यही तो वो हस्ती है जिससे मिलने की युगों से इंतजार थी। उनकी दृष्टि पाकर चित्त शांत हो गया। जो योग दर्शन में निर्संकल्प समाधि की बात पढ़ी थी वो प्राप्त हो गई। और बस लगा यही जीवन है, यही सब कुछ बलिहार कर देना चाहिए। और 1968 में इस जीवन को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भगवान के साथ के सुंदर अनुभव रहे। लोग जिसका आह्वान कर रहे हैं युगों से, हम उसके सम्मुख बैठे, उसे दृष्टि ली। जिस गीता ज्ञान को सुनने की युगों से लालसा थी मन में, उस सम्मुख ज्ञान के सागर से सुना, मन तृप्त हो गया। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, कुछ भी पाना बाकी नहीं बचा। ऐसी अनुभूति हो गई 69 में ही, 1969 में। क्योंकि सत्य को जानने की बहुत इच्छा थी, इसलिए ज्ञान को बहुत गहराई से देखा। तब तक थोड़ी आयु अच्छी बड़ी हो गई थी, समझ बढ़ गई थी, और ये समझ लिया था कि ज्ञान तब तक इंफॉर्मेशन रहेगा जब तक वो हमारा अनुभव न बने। अनुभव बनते वो अथॉरिटी बन जाएगा। तो जो कुछ शिव बाबा अपने महावाक्यों में उच्चारण करते थे, मैं साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करने लगा। और 1 वर्ष में ही एक सुंदर स्थिति प्राप्त हो गई, योग युक्त स्थिति। बुद्धि की स्थिरता मिल गई, बुद्धि का भटकना बंद हो गया। क्योंकि पढ़ा था कहीं योग दर्शन की व्याख्याओं में कि अगर मनुष्य 32 मिनट तक अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र कर दे तो उसे मन चाही सिद्धियां मिल सकती हैं। लक्ष्य बना लिया, उसमें सफलता हुई। प्रभु पालना में जीवन पलने लगा। भगवान की महिमा में सुनते आते थे, वो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देता होगा। उसको ज्ञान देते देखा। वो विद्या द्रविणम है, उसको विद्या देते देखा। वो बुद्धि दाता है, उसको बुद्धि देते हुए देखा। वो भाग्य विधाता है, उसको सभी का भाग्य निर्माण करते हुए देखा। जो पढ़ा था, जो पुराणों की कल्पनाएं थी, वो सब इन आंखों से देखी तो जीवन धन्य धन्य हो गया। हजारों बार भगवान को परमधाम से इस धरा पर अवतरित होते हुए देखा। वो प्यार का सागर है, तो क्या कहने के लिए। अनुभव हो गया, सबने देखा कि वो कैसे रूहों को, अपने बच्चों को प्यार देता है, प्यार से उनकी पालना करता है, प्यार से उनमें सद्गुणों का श्रृंगार कराता है और बहुत प्यार से उन्हें शक्तिशाली बनाता है।
वे परम शिक्षक के रूप में भी आए और परम सद्गुरु के रूप में भी आए। हमने देखा कैसे वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर सर्वशक्तिवान अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देता है। वो उन्हें वरदानों से सुसज्जित कर देता है और अपने महान कार्यों में लगा लेता है। तो बार बार भगवान के सम्मुख बैठने के अनुभव हुए, और जब वो आते थे, सभाएं तो बड़ी बड़ी होती थी, 20-25 हजार की सभाओं में डीप साइलेंस हो जाता था, और वो साइलेंस भी मन भावक साइलेंस होती थी, मन को भाने वाली अति स्वीट साइलेंस। कभी 25 हजार की सभा में ऐसा लगता था सर्वशक्तिवान की शक्तियां चारों ओर फैल गई हैं, वे शक्तियां सभी को मिल रही हैं। उसकी दृष्टि का बड़ा सुख मिला है। मैंने तो अनेक बार उसकी दृष्टि लंबे लंबे समय तक प्राप्त की, और जब बड़ी सभाओं में भी हम बैठते थे तो भी एक बार उसकी दृष्टि मुझ पर अवश्य आती थी। एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई इस जीवन में कि शिव बाबा ने परम सद्गुरु बनकर कैसे मुझे अपनी कमियों का एहसास कराया और उन्हें समाप्त करने की शिक्षा भी दी, विधि भी बताई और बल भी प्रदान किया। ऐसा अनेक बार हुआ होगा। समझ में आता था बड़ी सभा के बीच भी वो पर्सनली मेरे से बात कर रहा है। इसका अर्थ होता था कि उसका अटेंशन मुझ पर है, उसकी दृष्टि मुझ पर है, वो मुझे बहुत कुछ बना देना चाहता है, वो मुझे अपने जैसा बना देना चाहता है ताकि मैं उसकी सेवाओं में महान योगदान दे सकूं। बहुत सुंदर जीवन बीता है। 52 इयर्स की, 52 वर्ष की ये यहाँ की यात्रा, मधुबन की यात्रा बहुत ही सफल रही। बाबा से अनेक शक्तियां मिली, डिवाइन एक्सपीरियंसेज हुए। एक बार की बात, और ये एक बार अनुभव होकर 3 बार हुए। ये बात 78 और 79 की है। बाबा का अवतरण हुआ था और बाबा की दृष्टि जैसे ही मुझ पर पड़ी और मैं अपने डिवाइन संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो गया। ये बहुत ही सुखद अनुभव था, और ये उस स्वरूप में रहने की अनुभूति 6 घंटे तक चली। मैं रात को 12 बजे तक जगा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि सोते ही ये खत्म हो सकता है। सोते ही तो वो समाप्त हो गया। वो ऐसी डिवाइन फीलिंग थी कि मैं अपने संपूर्ण स्वरूप में था। मुझे आभास करा दिया गया तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप ऐसा होगा, और ये अनुभूति 3 बार हुई 6-6 घंटे की। ये बहुत ही सुखद अनुभूति थी, जिससे मन अतीन्द्रिय सुखों में भर गया। ये सुख लंबा काल चलता रहा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो सत्य है कि मैंने मेहनत अच्छी की अपने को योगी बनाने की। देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं होता, और मेहनत होती है सोल कॉन्शियस होने की, मेहनत थी स्वमान में स्थित होने की, मेहनत थी बुद्धि को शिव बाबा पर स्थिर करने की। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि जब तक प्रभु कृपा हम पर न हो, जब तक हम उसके दिल को न जीत लें, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। युद्ध ही चलता रहता है। तो मेरे साथ बस ऐसा ही हुआ। कुछ ईश्वरीय सेवाओं के कारण भगवान प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि मैंने एक संकल्प कर लिया था, एक धारणा बना ली थी जीवन में कि सेवाओं में मैं कभी भी ना नहीं कहूंगा, और वो भी भगवान के यज्ञ की सेवा,
उसने यज्ञ रचा है युग को बदलने के लिए, उसने यज्ञ रचा है सभी को पावन बनाने के लिए, उसने यज्ञ रचा है सभी को ज्ञान देने के लिए। सबको ब्रह्मा भोजन मिलता है, वहां से एक पावन प्रसाद मिलता है जिसका कण कण भी बहुमूल्य होता है। तो हमने उसमें सच्चे दिल से सेवा की, भोलानाथ प्रसन्न हो गया और उसने योगी भव का वरदान दिया और अनेक वरदान प्राप्त हुए। मनन शक्ति का वरदान भी प्राप्त हुआ, तो ये बोलने का वरदान भी प्राप्त हुआ और ऐसे कई वरदान मिल गए। तो ये जीवन की यात्रा सुखों का भंडार बन गई, अनुभवों के खजानों से भरपूर हो गई। मुझे बहुत खुशी रहती है कि इस अंतिम जीवन में हमारा सब कुछ भगवान के काम आ गया, तो वो तो जन्म जन्म हमारे काम आएगा ही। हमने उसकी सुनी, वो हमारी सुनेगा। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी पवित्रता, हमारा तन, हमारे सब टैलेंट्स उसके यज्ञ को सफल करने में काम आ गए। तो जीवन की यात्रा भगवान के साथ व्यतीत हुई। मुक्ति और जीवन मुक्ति के यही जीवन में सुंदर अनुभव हुए, योग के विभिन्न अनुभव, भगवान के साथ रहने के अनुभव। जब भी उसे बुलाया वो आ गए, आह्वान किया और उसकी उपस्थिति फील होने लगी। ये सब अनुभव जीवन के लिए बहुत बड़ा खजाना, अनमोल खजाना बन गए। तो मुझे बहुत आनंद है, बहुत संतुष्टि है कि जब हमारी सतयुग से लेकर और कलयुग अंत तक की 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, तो हमारी थकान उतारने के लिए भगवान हमारे पास आ गए। और मैंने तो उससे एक विशेष नाता जोड़ लिया था, वो मेरा सच्चा खुदा दोस्त है। मन की बात उससे ही होने लगी, उसका साथ और सहयोग मिलने लगा और सब कुछ सरल होने लगा। जहां भी कार्यों में भी या कहीं पुरुषार्थ में थोड़ी बहुत भी कठिनाई अनुभव हुई, खुदा दोस्त के रूप में उसका आह्वान किया, मदद के लिए आग्रह किया और मदद मिलने लगी। तो भगवान का धरा पर आना, उसका अपने दिव्य कार्य करना, जिसके लिए भक्त इंतजार कर रहे हैं, उसको हमने सब कुछ सम्मुख देखा। भगवान कैसे कर्म करता है, वो युग कैसे बदलता है, वो नई सृष्टि की रचना कैसे करता है, इन आंखों से देखा। तो जीवन पवित्रता के पावन पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ता आया। बहुत खुशी, बड़े आनंद के साथ हमने ये यात्रा पूरी की और मैं कहूँगा भगवान के मिलन का सुख सभी प्राप्त करें। ओम शांति।